दोस्तों, अगर आप कंसिस्टेंसी से वर्कआउट कर रहे हैं और अपनी डाइट का ध्यान भी रख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, तो ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। ये एक कॉमन इशू है जो कई लोग फेस करते हैं और इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कैलोरी काउंटिंग या फिर वर्कआउट को इंटेंसिफाई करना नहीं है। कई फैक्टर्स मिलकर आपकी वेट लॉस जर्नी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप इन्हें निगलेक्ट करते हैं तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जिनकी आप उम्मीद कर रहे हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस डिस्कस करेंगे जो एक्सप्लेन करते हैं कि वर्कआउट और डाइट को फॉलो करने के बावजूद आपका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। पहली गलती है कैलोरी डेफिसिट में ना होना। वेट लॉस का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपको एक कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ता है, यानी कि जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज्यादा कैलोरीज आपकी बॉडी को बर्न करनी चाहिए। लेकिन कई लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो अपने खाने के पोर्शन साइज या फिर इंग्रेडिएंट्स को गलत समझ लेते हैं या फिर हेल्दी समझे जाने वाले फूड्स को जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करने लगते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी डेली कैलोरी इनटेक को एक्यूरेटली ट्रैक कीजिए और इसका ध्यान रखिए कि आपका पोर्शन साइज हमेशा बैलेंस में रहे। एक फूड डायरी मेंटेन करना या फिर फूड ट्रैकिंग ऐप का यूज करना आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। Next reason of not losing weight despite dieting and workout, and that could be your hidden calories. कई बार हम खाने के बीच बीच में कुछ ऐसे स्नैक्स ले लेते हैं जो हमें खाने में लाइट लगते हैं, लेकिन वो हमारी समझ से कहीं परे ज्यादा कैलोरी से भरे होते हैं। जैसे एक कप कॉफी में थोड़ी सी चीनी और क्रीम को ऐड करना या फिर कुकिंग करते वक्त ऑलिव ऑयल या बटर का यूज करना। इन सब में हिडन कैलोरीज होती हैं जो हम नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन ये हमारी ओवरऑल कैलोरी इनटेक को बढ़ा देती हैं। अपने हर एक स्नैक, ड्रिंक और इंग्रेडिएंट को कैलकुलेट करने की हैबिट डालें ताकि आपकी कैलोरीज के इनटेक को एक्यूरेटली ट्रैक किया जा सके। Another reason is overestimating your exercise. कई लोग ये अज्यूम करते हैं कि वर्कआउट करने के बाद वो जितनी मर्जी कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि उनका वर्कआउट इस एक्सेस कैलोरीज को बैलेंस कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार हम अपने वर्कआउट की बर्न कैलोरीज को ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर बैठते हैं। जैसे एक 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक या फिर ट्रेडमिल सेशन, ये लाइट टू मॉडरेट वर्कआउट उतनी कैलोरीज बर्न नहीं करते जितना हम सोचते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपनी एक्सरसाइज रूटीन को एक्यूरेटली इवेलुएट करना होगा। फिटनेस ट्रैकर्स हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भी एक रफ रेफरेंस की तरह ही यूज कीजिए। आप अपनी डाइट पे ज्यादा फोकस कीजिए इंस्टेड ऑफ रिलाइंग टू मच ऑन योर वर्कआउट। One of the important and possible reason could be metabolism slowdown. जब आप वेट लॉस करने लगते हैं तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR स्लो होने लगता है। मतलब जितनी कैलोरीज आप रेस्ट करते हुए बर्न करते हैं वो कैलोरीज और उन्हें बर्न करने का प्रोसेस स्लो हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका बॉडी वेट कम हो रहा है और इसी के साथ आपकी बॉडी को अपनी मेंटेनेंस के लिए कम एनर्जी या फिर कम कैलोरीज की जरूरत होती है। अगर आपने काफी सारा वेट लूज कर लिया है और अब आप स्टक हो चुके हैं तो हो सकता है आपकी बॉडी अपने न्यू वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर चुकी हो और अब आपको डेली रूटीन में पहले से ज्यादा कैलोरीज बर्न करने की जरूरत है। डाइटिंग और वर्कआउट के इंटेंस एफर्ट्स करने के बावजूद आपका वेट लॉस नहीं हो रहा। इसका रीजन हो सकता है आपका स्ट्रेस और कोर्टिसोल लेवल। आपका स्ट्रेस आपकी वेट लॉस प्रोसेस का एक बड़ा दुश्मन होता है। जब आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड होती है तब वो कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है जो कि डायरेक्टली आपके फैट स्टोरेज को इम्पैक्ट करता है। ज्यादा कोर्टिसोल से बेली फैट अकोमुलेट होने लगता है और आपको आपके बॉडी वेट को कम करना और ज्यादा मुश्किल लगने लगता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे कि मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप एक सिंपल मॉर्निंग वॉक जैसी एक्टिविटी को भी एक थेरेपी के फॉर्म में फॉलो कर सकते हैं। Now let's talk about your sleep pattern. कम स्लीप से वेट लॉस गोल को अचीव करना काफी टफ हो सकता है। जब आप प्रॉपरली रेस्ट नहीं लेते तो आपकी बॉडी आपकी एनर्जी को कंजर्व करने लगती है और आपके हंगर हार्मोन्स जैसे कि ग्रेलिन और लेप्टिन, इन दोनों में इम्बैलेंस हो सकता है। ग्रेलिन हार्मोन आप में हंगर यानी भूख को बढ़ाता है, जबकि लेप्टिन आपके अंदर सेटाइटी यानी फुलनेस का सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। कम नींद लेने से आपकी बॉडी में ग्रेलिन के लेवल बढ़ जाते हैं और साथ ही आप में लेप्टिन के लेवल लो हो सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली आपको ज्यादा भूख लगती है और आप जरूरत से कहीं ज्यादा खाना खाने लगते हैं।
हैं। अब एंड में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटीन आपके वेट लॉस के लिए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, क्योंकि ये हमारे मसल मास को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, तब आपका मसल लॉस होने लगता है और साथ ही फैट का बढ़ना दिखने लगता है। कई लोग ओवर ट्रेन करते हैं, ये सोचकर कि वो जितना ज्यादा वर्कआउट करेंगे उतना जल्दी वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को रिकवरी के लिए प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, तो हो सकता है कि आपका मसल रिपेयर ना हो पाए और ऐसा होने से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है। कई बार वेट लॉस का स्ट्रगल आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। थायराइड प्रॉब्लम, पीसीओएस, इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर मेनोपॉज, इन जैसे हार्मोनल इश्यूज आप में वेट गेन का कारण हो सकते हैं या फिर आपके एग्जिस्टिंग वेट लॉस प्रोसेस को और ज्यादा डिफिकल्ट बना सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट और वर्कआउट में फुल एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ रहे जिनकी आपको उम्मीद है, तो इन हार्मोनल इम्बैलेंस को चेक करना और एड्रेस करना जरूरी है। नाउ लेट्स रिव्यू एंड अंडरस्टैंड द फाइनल कंक्लूजन। वेट लॉस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ डाइटिंग और एक्सरसाइज करना काफी नहीं है, इनके साथ आपको अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल, स्लीप क्वालिटी और मेटाबॉलिज्म का भी ध्यान रखना पड़ता है। गलतियां छोटी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इन सब फैक्टर्स पर फोकस करेंगे तो आप अपनी वेट लॉस प्लेटू को आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही आप दबाएंगे बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।